दोस्तों, क्या 8वां वेतन की कोई घोषणा होगी? क्या 50% डीए मर्ज की घोषणा होगी? क्या ये बड़े बड़े वादे और गंदे इरादे लोग लेकर के जनता को लुभा रहे हैं? क्या केंद्रीय कर्मचारी के ऊपर उन्होंने कोई बात किया? ये मामले होने चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 7th पे कमीशन की रिपोर्ट थी कि आप जैसे ही डीए 50% होता है उसको मूल वेतन पे मर्ज कर दीजिए। उन्होंने माना नहीं माना। यानी 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग इफेक्टिव है। क्या उसको आयोग की कोई संरचना हुई? क्या आयोग तैयार किया? और इसके सवाल के जवाब में मिला कि हम इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। यानी दोनों चीजों को लेकर, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर क्या आप कांग्रेस ने कुछ कहा या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ कहा? इसके ऊपर जाने से पहले मैं एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है कि रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ अलाउंसेस विद डीए रेट्स इंक्रीज टू 50%, नई दिल्ली 12 अप्रैल 2024 को इंटेलिजेंस ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, होम अफेयर्स का। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो आपके रिस्क अलाउंस हैं और जितने 50% डीए के बाद अलाउंस बढ़े हैं उनके लिए इनकी अधिघोषणा जारी हो गई है। और अधिघोषणा के साथ कौन सा चीज कितना बढ़ेगा इसका है, ये 4 पेज का लेटर है। इस लेटर पर जाने से पहले मैं आपसे ये बात करूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है और जो चीजें पटल पर हैं इन्हें लागू करना है, इनका समय हो गया है, उनके ऊपर न कोई विचार करते हुए पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड के आर्टिकल 370 हट गया। सब चीजें हो गई, लेकिन उसका राग अलाप रहे हैं। 370 के बाद राम मंदिर का अलाप रहा, अच्छी बात है, बन गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या करना है, इसका राग अलाप रहे। मुफ्त भोजन की बात कह रहे हैं, मुफ्त शिक्षा की बात नहीं की, मुफ्त भोजन की बात कह रहे हैं, मुफ्त इलाज की बात की, लेकिन उन्होंने कहा है रोजगार की बात नहीं की। मुफ्त घर देंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि हम आपको महंगाई कम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम आपको रसोई गैस की पाइपलाइन डालेंगे, लेकिन रसोई गैस इतनी महंगी हो रही है, इसके लिए क्या करेंगे? यानी ये इनके प्लान है, आप देख सकते हो, सब कुछ मुफ्त देंगे और कहीं ना कहीं आप कितना मुफ्त दिया है उसके लिए भी कोई जिक्र नहीं है। दूसरी कह रही, हाँ हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, हम भी पैसा देंगे, 1 लाख रुपए घर के एक मेंबर को देंगे ताकि आप जरूरत चीजों को पूरा करके जिंदगी के जीवन की मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ो। इस प्रकार की बातें तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने केंद्रीय कर्मचारियों का नाम नहीं लिया। उनका कोई ऐसा विजन नहीं दिख रहा है कि आगे जाकर के लोग बहुत ज्यादा, क्यों, ये जो विजन वाले चीजें थी वो तो निकल चुकी, चाहे भ्रष्टाचार काला धन का मामला हो या नोटबंदी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, ये किसी के बस में नहीं है, ये आप और हम समझ चुके हैं। यानी इनके पास प्लानिंग वही है कि हमारा ब्रेन वॉश कर करके अपना इलेक्शन जीतना। झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है, कसम खाने में कोई शर्म नहीं है, भगवान को इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं। तो जनता और फौजी क्या चीज है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, भली बात ही जानते हो। नहीं तो ये थोड़ी ईमानदारी होती तो आप समझ सकते हो कि 2016 का 7th पे कमीशन 2013 में बैठ गया था, यानी 3 साल पहले लगभग हो गया था। अब 2024 आधा होने वाली और 26 से लागू, इसको और पूछते हैं तो उनके वित्त राज्य मंत्री बोलते हैं हमारा इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं गया है। अब ध्यान कौन दिलाएगा? दूसरी पार्टी भी नहीं बात कर रही कि 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों का क्या हुआ। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, इनके ऊपर न बोलते हुए उन्होंने अपना कौन सा राग अलापा वो आप देख सकते हो। इनकी नीयत कैसी है तो नीति कैसी होगी, और सिर्फ छलावा। इसलिए राजनेताओं पर विश्वास 0% है लोगों का। अब जो भी है धनबल बाहुबल से कर रहे हैं। आइए हम बात कर रहे हैं इस ऑफिस मेमोरेंडम की। दोस्तों, IB headquarters in receipt of queries from various units on the subject. In this regard, it is clarified that the position is very clear on the respective office memorandum and no separate order to likely to be issued of Ministry of Finance, Department of Expenditure in the matter. Therefore, it is requested to please take action of revision of rate of such allowances in accordance with the enhanced rate of DA at the rate 50% effective from 1st January 2024. Such allowances payable of the department along with admissible revised rate are लिस्टेड अनेक्सर 1 इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन प्लीज। अकाउंट अफसर के उन्होंने पूरा दे दिया कि आपको किसी
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने पूरी छूट दे दी है कि जो भी सेपरेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही है। आपके जो रेट बढ़ गए, आप उनको 1 जनवरी 2024 से इसका फायदा उठाएं केंद्रीय कर्मचारी भाई। अब इन्होंने दिया है, ये अनेक्सर बना के दिया है और अकाउंट अफसर के साइन है। और क्या क्या इसमें बढ़ा है आप समझ सकते हो। जैसे कि हम सेना के हैं, हमारा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस भी बढ़ा है। उसकी कैटेगरी उन्होंने दिया है कि यदि रिस्क 3 और हार्डशिप बने, R3H बने, R3H2 है, R1H3 है, किस पे लेवल में आप हैं, तो एग्जिस्टिंग रेट आपके कितने थे और रिवाइज रेट ऑफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से कितने होंगे। इनके लिए इन्होंने टफ लोकेशन अलाउंस जो उनके बोलते हैं वो दिया है। कन्वेनेंस अलाउंस दिए है, कितने किलोमीटर पर मोटर कार उनका दिया है। स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज का अलाउंस के बारे में इन्होंने बात की है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हम सभी लोग इसको जानते हैं, अभी 2250 था। अभी जो भी हॉस्टल सब्सिडी का, चिल्ड्रन एजुकेशन का, CA फॉर दिव्यांग का, ये अलग अलग है। सभी यूनिटों में इसका लेटर पहुंच गया है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। आप अपनी अथॉरिटी पे काम करेंगे। हाउस रेंट का बोला है, X Y है या Z है, 27 से आपकी 27% ऑफ बेसिक पे, Y है तो 18% ऑफ बेसिक पे, और इसको बढ़ा के 30% ऑफ बेसिक पे की गई। 18 को 20 किया गया है, 9 को 10 किया गया है। और इसका जो अथॉरिटीज है उसके नीचे कोड की गई है। और टूर और ट्रांसफर TA क्लेम अलाउंस के बारे में उन्होंने दिया गया है कि किस आप पे लेवल के एग्जिस्टिंग रेट क्या थी और 50% उनके बाद कितना आपका बढ़ गया है। और रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्जेस के बारे में उन्होंने दिया गया है। और तमाम ये सारी चीजें उन्होंने अपना डिपार्टमेंट का एक ऑफिस मेमोरेंडम यानी 12 अप्रैल को निकाल दिया गया है ताकि करें। और इसी तरह दोस्तों पीछे लग करके आप अपनी ऑफिस में बिल्कुल जरूर लग जाइए। जो लोग अभी जनवरी फरवरी में रिटायर्ड हुए हैं, सपोज करो उन्हें पिछले 2 महीने का मिलना है, तो जरूर अपनी यूनिट में अप्रोच करें। वो आपको PAOR से मिलेगा। PCDA ये अलाउंसेस आपके नहीं देगा जो सर्विस में है या रिटायर है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड यूनिट और POR का आपने अपना कनेक्शन बना लेना है ताकि आपका जो पैसा है ये आपको मिलना चाहिए। और जो सर्विंग है वो समय पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड करें, अपना पार्ट ऑर्डर कराएं और इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।